आपका बात ही सुनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ से फंडिंग आता है वहाँ पे आप लोग का उंगली नहीं उठता है। जहाँ पे फंडिंग नहीं दिया जाता है, जहाँ से डिमांड नहीं पूरा होता है, वहाँ पे उंगली उठ जाता है। कहीं डिमांड 2 लाख का होता है, अगर पूरा नहीं करता है तो धरना पे बैठिए। कहीं डिमांड 1 लाख का होता है, अगर पूरा नहीं करता है तो जाकर के आंदोलन कीजिए और उस पर लड़िए। ऐसा क्यों? हाँ, नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि पार्टी में कितना फंडिंग आ गया कि आपके नेता से करता लोग बड़े बड़े गाड़ी ले रहे हैं 30-40 लाख का। में गुस्सा करने लगते हैं। पहले बात को कंप्लीट सुनिएगा। आपका वही है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, हम समझ रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे लेकिन इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सवाल आपसे जो किए, अब ये सवाल पे कमेंट आ जाएगा, और कमेंट क्या आएगा? ये पत्रकार बिकाऊ है, ये पत्रकार बीजेपी का है, देखिए ये हम आपका आपको मन में नहीं बोल सकते हैं जो आप बिकाऊ हैं या गलत तो हैं। ये कमेंट क्यों आता है? जेल कैंप से सवाल जब भी किया जाता है, जब भी हकीकत पूछा जाता है, तो ये सवाल क्यों निकल करके सामने आता है कि ये पत्रकार बिकाऊ है, ये पत्रकार दूसरा पार्टी का है। ये कितना सीट को लेकर के बोला गया था, महापौर चुनाव को लेकर के, उस पर क्या आप लोग का रणनीति बन रहा है महापौर चुनाव में? देखिए, आदाब जोहार, मैं अमन, आपका अपना MS अमन, और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान कब तक। एक सवाल जो थोड़ा अलग है, सवाल जेल कैंप के ऊपर है। सवाल यह है कि जेल कैंप पार्टी गरीबों से अमीर हो गई है। गरीबों से अमीर? जी हाँ, आप सही सुने। कारण यही कि जेल कैंप के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या तो सुप्रीमो हैं, 30 लाख 40 लाख 25 लाख का स्कॉर्पियो थार ले रहे हैं। कार्यकर्ता भी ले रहे हैं, सुप्रीमो ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ता भी ले रहे हैं। और आज मैं जिस स्कॉर्पियो पे बैठा हुआ हूँ, ये 30 लाख 25 लाख के अप्रोक्स में लिया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष एक्साइज जी मेरे साथ मौजूद हैं, लिए हैं। तो क्या पार्टी गरीब से अमीर हो गई है? अगर गरीब से अमीर नहीं हुई है तो 30 लाख 40 लाख का स्कॉर्पियो क्यों? क्योंकि ये गरीबों के मुद्दा को लेकर के चले थे। आज खुद अमीर बनने के होड़ में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं। पार्टी जो गरीबों का जुड़ा हुआ पार्टी था वो अमीर हो चुका है क्योंकि 25-30 लाख का गाड़ी लेना, सुनिए ना, 25-30 लाख सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप पता कीजिएगा तो लगेगा 25-30 लाख में लोग 2 ही लाख डाउन पेमेंट भरे हैं, 28 लाख का लोन लिए हैं। तो इतना महंगा बड़ा हो गया क्या? नहीं, इतना महंगा लेना, मतलब ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो नहीं लिया, हम लोग किसी का मर्डर कर दिया, ऐसा मतलब उछाल रहे हैं। एक स्कॉर्पियो ले लिया, थार ले लिया। अरे भाई, जाके उस पे सवाल उठाइए, सुदेश महतो पे रेंज रोवर में घूम रहा है, पता कीजिए कितने की है। हेमंत सोरेन पे सवाल कीजिए, मर्सिडीज और BMW में घूम रहे हैं, उस पे तो आप लोग सवाल नहीं कर सकते। बड़ा नेता है, बड़ी पार्टी है, लेकिन सवाल कीजिए किसे? जयराम भाई से, जो गरीब पार्टी है। अरे भाई, स्कॉर्पियो कौन से बड़ी बात है? स्कॉर्पियो अमीर नहीं है। हम लोगों ने मेहनत किया, ऐसा नहीं पार्टी के फंडिंग से आया या हम लोग किसी को मारे, छीने, काटे। भाई 2 पैसा मेहनत करके कमा के आदमी लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं ले सकता आदमी? पार्टी का अगर स्कॉर्पियो लेना गुनाह है, गाड़ी लेना गुनाह है, तो बोलिए, दे देते हैं। जो बोलता है उसको रिटर्न कर देते हैं, ले लो भाई, तुम ही लोग ले लो। गुनाह नहीं बोल रहे, ये बोल रहे कि पार्टी में कितना फंडिंग आ गया कि आपके नेता से कार्यकर्ता लोग बड़े बड़े गाड़ी ले रहे हैं 30-40 लाख का। कोई फंडिंग नहीं है। अगर जयराम भाई अगर गाड़ी ली है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता 10-20-50 मिला के उनको डाउन पेमेंट के लिए पेमेंट किए और बाकी का वो लोन कराए। मेरा भी वैसे ही है, सब कार्यकर्ता थोड़ा थोड़ा करके मदद किए। वो आपको मैं दिखा दूंगा फोन पे, गूगल पे में कैसा मेरा पैसा आया है, ठीक है। बाकी का मेरा लोन पे है, तो बाकी के लोग भी ऐसा ही लिए हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? अच्छा, इतना महंगा लेने की क्या जरूरत था? कम में भी काम चल सकता था पहला। तो ये बात उसका हेमंत सोरेन से पूछिए ना, हेलीकॉप्टर में उड़ने क्या जरूरत था? आप चाहते जयराम भाई से स्कॉर्पियो में जा सकते थे हर जगह सभा करने के लिए विधानसभा में, तो उस पर तो सवाल नहीं उठा। मोदी जी पे सवाल उठाइए ना, रोज का उसका 1 करोड़ का खर्चा है, जाके सवाल उठाइए उसमें का 1 करोड़ खर्चा कर रहे जी। उस पर मतलब बड़ा कुछ भी करे चले, छोटा अगर बेचारा कुछ लिया है तो उस पर आवाज उठ रहा है। आपके विधायक पे नहीं उंगली उठा रहे, नहीं बोल रहे हैं हम, विधायक पे आप नहीं उठा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट आपका वही है। हम भी समझते हैं अमन भाई, टारगेट आपका कहीं ना कहीं मेरा विधायक पे है। तो मेरा विधायक पे जो टारगेट कर रहा है उसको मैं कहना चाहता हूँ, आप टारगेट करना है तो सुदेश महतो पे कीजिए, टारगेट करना है कल्पना सोरेन पे कीजिए, टारगेट करना है हेमंत सोरेन पे कीजिए, टारगेट करना है बाबूलाल मरांडी पे कीजिए, उससे ही बड़ा टारगेट करना है नरेंद्र मोदी पे कीजिए। एक गरीब का बेटा पे टारगेट मत कीजिए, क्योंकि आज उसको चंदा करके सब बेचारे को 2 पैसा देते हैं तब उनका गाड़ी आया है, या किसी भी हमारे कार्यकर्ता का, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई ब्लेम लगाता है तो जांच बैठाए हम लोग पे। मतलब हम हमारे विधायक बनकर 3 महीना हुआ था, बहुत कमा गया। आज तुम 24 साल से राज कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन ये भी सवाल है
कि पार्टी का फंडिंग कहाँ से आ रहा है। सुनिएगा, पूरा नहीं सुनते हैं, तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं। आप लोग में सब गुस्सा ही निकल कर सामने आता है। देखिए, हम लोग का गुस्सा रहेगा, चूंकि इतना झारखंड के लोगों के साथ और हम लोगों के साथ इतना शोषण किया गया है ना, जो हम लोग का मजबूरन है गुस्सा। कोई भी चीज प्यार से कोई सुनता ही नहीं है हमारा, मजबूरन हमको गुस्सा दिखाना पड़ता है। अगर आप प्यार से सुन, हम गुस्सा क्यों दिखाएंगे? हम पागल थोड़ी है। लेकिन अब नहीं सुनोगे, आपको हमको पता है ये काम गुस्से से ही होगा, तो फिर हम गुस्सा दिखाते हैं हम लोग। तो फिर गुस्से से ही करो। अगर आप प्यार से करते तो हमको गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी? आज हम ही, आपको पता, गिरिडीह आए, ठीक है, उससे पहले जो हम लोग धरना में बैठे हुए थे, अगर वो प्यार से काम हो जाए तो हम लोग को लड़ने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पे हमको लग रहा है 30-35 लाख हमारे वीडियो देख के सबको लगा शाहिद गुस्सा कर रहे हैं, उनके लोग गुस्सा कर रहे हैं। पर क्यों कर रहे हैं भाई? चूंकि वहां के वर्कर के साथ गलत हुआ। मैं HR को, मैं जो वहां का GM था, आज मैं बैठा था, मैं उनको वही बोला, अगर एग्जाम्पल 2 लाख पगार होगा, आपको कोई 1 लाख आपका पगार काट देगा तो क्या आप नौकरी कीजिएगा? वो नहीं करेंगे। तो फिर वर्कर का काटते आप क्यों? तो वर्कर का काटे तो हम गुस्सा करेंगे। हम उसको दिलाने के लिए गुस्सा करना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े। केस भी हुआ था हम लोगों पे, भले केस वो लोगों ने उठा लिया, ठीक है, जो करना करो। अगर भाई किसी के साथ गलत होगा, हम आवाज उठाएंगे। और हमारा काम गुस्से से ही, अगर आप लोग सुनोगे तो हम गुस्सा भी करेंगे। अगर आप प्यार से, उसका जो सैलरी है, बेचारा धूल मिट्टी कोयला में खा के 2 पैसा कमाता है, उसका कोई सैलरी आधा खा जाएगा मन भाई, तो गलत बात है। ये आप लोग बोलिए कि जहां से आप लोग का कुछ फंडिंग आ जाता है, आपके सुप्रीमो का बात नहीं कर रहे, पहले सुन लीजिएगा। आप लोग सुनते नहीं है, बीच में गुस्सा करने लगते हैं। पहले बात को कंप्लीट सुनिएगा। आपका वही है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, हम समझ रहे हैं। आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे लेकिन इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है? तो हम डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं आपको, हम इनडायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आपको जवाब देंगे। चलिए ठीक है, आपका बात भी सुनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जहां से फंडिंग आता है वहां पे आप लोग का उंगली नहीं उठता है। जहां पे फंडिंग नहीं दिया जाता है, जहां से डिमांड नहीं पूरा होता है, वहां पे उंगली उठ जाता है। कहीं डिमांड 2 लाख का होता है, अगर पूरा नहीं करता है तो धरना पे बैठिए। कहीं डिमांड 1 लाख का होता है, अगर पूरा नहीं करता है तो जाकर के आंदोलन कीजिए और उस पर लड़िए। ऐसा क्यों? देखिए, किसी पे ब्लेम लगाना बहुत आसान है, ठीक है? अगर हम कहीं धरना पे बैठे हैं, किसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कुछ गलत होता है, हम लड़ाई अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस पर अगर हम पे ब्लेम लगता है 2 लाख 5 लाख का, तो ब्लेम भी हमें कबूल है, लेकिन हम गलत होने नहीं देंगे हम लोग। यही अगर हम रोकने गए, कोई गलत हो रहा है तो बोले भाई ये लोग पैसा ले लिया, अब उसमें क्या हम बोल सकते हैं भाई? लेकिन जो गलत हो रहा है उसको हम रोकेंगे। जिसको जितना ब्लेम लगाना है लगा ले नहीं, हमारे पार्टी में हम लोगों में फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसा आप लोग ले नहीं लिए, पैसा आप लोग को नहीं दिया जाता है, उसके बाद आप लोग धरना पे बैठते हैं। पैसा आप लोग मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग को हराम का पैसा नहीं चाहिए। हराम का पैसा जेएमएम को स्वागत हो, वही आशू को स्वागत हो, बीजेपी को स्वागत हो, कांग्रेस को स्वागत हो। हम लोग को हराम का पैसा नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत मजदूरी करके जो कमाता है उसी में खुश है। हम चाहते हैं झारखंड के लोगों को के साथ गलत नहीं हो। गलत होगा, जेल के हम आवाज उठाएगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई वो लगे, लेकिन हम लोग गलत तो नहीं होने देंगे। जहाँ से अगर आवेदन आती है, कोई मैटर होता है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है? और वहाँ जाने के बाद कोई बोलता है फंडिंग के लिए आया, डरा रहा है, धमका रहा है, तो भाई जो समझना है समझो, लेकिन जो हमारा कार्य है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हम जनता के लिए करेंगे। यहाँ पे एक बात भी ऐड करना चाहते हैं, अगर सवाल थोड़ा सा भी हार्ड कर देते हैं, ठीक है? वैसे सवाल मेरा नहीं रहता है, जो हकीकत रहता है वही करता है, आपको भी पता है। इतना आपको भी आप सवाल कर रहे हैं, बोलते सवाल मेरा नहीं रहता है। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलूंगा मेरा जवाब नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। ग्रामीण का सवाल रहता है वही सवाल हम करते हैं, ये बता रहे हैं आपको। अच्छा, और ये भी बता रहे हैं कि जितना भी सवाल आता है वो जो रियलिटी में जहाँ से निकल करके आता है वही सवाल किया जाता है। लेकिन जो कमेंट आपका जो पार्टी के लोग करते हैं, कार्यकर्ता लोग करते हैं, हमेशा पत्रकार को टारगेट क्यों करते हैं? अगर कोई सवाल, जैसे हम सवाल कर रहे हैं, सच्चाई आपसे पूछ रहे हैं, या तो जो सवाल है वो पूछ रहे हैं, तो कमेंट गाली। देखिए, हमारे कार्यकर्ता टारगेट नहीं करते किसी को। बिल्कुल। अगर कोई मीडिया सिर्फ जेएमएम, कांग्रेस, आशू, बीजेपी को छोड़ कर जेल कैंप को टारगेट करती है, उस पर सवाल नहीं उठेगा तो किस पे उठेगा? आप अगर टारगेट कर रहे हैं बाकी लोग, बाकी पार्टी पे कीजिए ना। जो बेचारा जुमा 4 दिन हुआ उस पर टारगेट करता है सब यार। आज जो बरसों से चला रहा है पार्टी पे टारगेट क्यों नहीं करते? सिर्फ जेल कैंप, सिर्फ जयराम भाई के लोग क्यों नहीं? जैसा सवाल आपसे जो किए, अब ये सवाल पे कमेंट आ जाएगा, और कमेंट क्या आएगा? ये पत्रकार बिकाऊ है,
ये पत्रकार बीजेपी का है, देखिए ये हम आपको अमन भाई नहीं बोल सकते हाँ। हैं जो आप बिकाऊ हैं या गलत तो हैं। ये कमेंट क्यों आता है? आपका काम है सवाल करना। रुकिए, जेल कैंप से सवाल जब भी किया जाता है, जब भी हकीकत पूछा जाता है, तो ये सवाल क्यों निकल करके सामने आता है कि ये पत्रकार बिकाऊ है, ये पत्रकार दूसरा पार्टी का है, ये पत्रकार इससे फंडिंग होता है? हकीकत पूछने पे इतना बड़ा सवाल क्यों? नहीं, ये ब्लेम किसी पे नहीं लगा सकते हैं, और हम खास करके कमेंट आता है। कमेंट आपका जो पिछला इंटरव्यू लिए थे, आप कमेंट पढ़े होंगे, कितना कमेंट आया था, उसमें ज्यादातर बोला कि पत्रकार बिकाऊ है, तो सवाल करने से बिकाऊ हो जाता है क्या? देखिए पब्लिक का अपना अपना सोच है, वही हिसाब से सब जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक को भी लगता है, गुस्सा लगता है, क्योंकि पब्लिक को भी ऐसा लगता है जो बेचारे यही लोग हैं जो थोड़ा झारखंड में हर जगह घूम घूम के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो लोग पे ये लोग काम कर रहे हैं धरातल पे, ठीक है। और वैसे लोगों पे अगर सवाल उठता है तो हमारे लोग रहे या झारखंड के जो भी हमारे ओरिजिनल झारखंडी, वो लोग को तो थोड़ा सा लगेगा। अच्छा, एक सवाल और है, 48 या कितना सीट को लेकर के बोला गया था महापौर चुनाव को लेकर के, उसपे क्या आप लोग का रणनीति बन रहा है महापौर चुनाव में? देखिए इसमें केंद्रीय कमेटी की बैठक होनी जा रही है बहुत जल्द, और हमारे सुप्रीमो एक मीटिंग रखेंगे, और मीटिंग में बहुत जल्द हम लोग इस चीज को क्लियर कर देंगे कहाँ से हम लोग चुनाव लड़ेंगे महापौर का। जी, गिरिडीह आने का आपका क्या कारण था? गिरिडीह आने का खास कारण यही था, जो आउटसोर्सिंग जो कंपनी थी, आप कुछ दिन पहले आप भी थे, जो बहुत भयानक झड़प हुआ था वहाँ के कंपनी के जो क्या थे, एचओ थे, क्या थे वो पता नहीं, कुछ थे पीओ थे, उनके साथ मेरा बहुत जोरदार झड़प हुआ था। तो उनके लिए आज इनका जो जीएम है उनके साथ वीडियो जो वायरल हुआ था, हमको लग रहा है 30-35 लाख लोगों ने देखा, और वो कमेंट पढ़ लीजिएगा, सब लोगों में एग्रेशन थी, कहीं ना कहीं सब लोगों में गुस्सा थी, जो कमेंट पढ़ने के बाद आप लोग भी गुस्सा से बात करते हैं, इस तरह लगता है कि मार दें। आखिर हम गुस्सा होते क्यों हैं भाई? हमको शौक थोड़ी किसी पे गुस्सा होने का, लेकिन आप मजबूर कर देते हो कहीं। गुस्सा आप लोग इसलिए होते हैं क्योंकि राजनीतिक करना है, चेहरा चमकाना है। नहीं, चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है भाई? अगर जो चीज प्यार से होता है हमको उसमें लाठी लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब प्यार से नहीं सुनोगे तो भाई हम तो एग्रेशन होंगे, गुस्सा होंगे। जब मेरा काम गुस्से से ही हो रहा था, मजबूरन हमको गुस्सा होना ही पड़ेगा। आप प्यार से कर दीजिए ना, तो प्यार से तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको तो खाने की आदत पड़ गई है, और वो खाना जो आप खा रहे हो उसको रोकने के लिए हम लोग गुस्सा तो होना पड़ेगा। और उसके लिए अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, बोलिए ना साफ कि थोड़ा खाना हमको भी मिलना चाहिए, हम भूखे थोड़ी मर रहे। अच्छा भाई माड़ भात खा रहे, खिचड़ी खा रहे हो, हमारे लिए बहुत है, जरूरी नहीं हम बिरयानी खाएंगे, रखनी खाएंगे और 5 स्टार होटल में खाएंगे। 5 स्टार होटल, जेएमएम वाले को मुबारक, अस्सू वाले को मुबारक, कांग्रेस वाले को मुबारक। हम लोग मिट्टी का हंडी और लकड़ी का चूल्हा हम लोग के लिए काफी।